जय महाकाल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे भी आजकल लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये बताते हैं कि हाँ आपका पर्सन इतने दिनों से बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ये नंबर है, वो नंबर है, फलाना है, ढिमकाना है, सारे बता रहे हैं। अब तो नॉर्मल हो गया इस टॉपिक पे रीडिंग करना, ठीक है। देखा देखी नकल करते लोग एक दूसरे का। लेकिन भाई तुम ये तो बताओ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी हूं या फंसे हो आप, तो ये से निकलोगे कैसे? कार्ड निकालेंगे, बताएंगे और चुतिया बना देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ बाबू कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर प्रॉब्लम है, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। दो टॉपिक होता है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दूसरा करियर। इसमें अगर आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मान के चलो थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है, तो सिर्फ टैरो रीडिंग, जो जनरल टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, उसी से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आपको अलग से अपॉइंटमेंट लेने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है किसी से भी। और ज्यादा पैसे तो सबसे पहले बर्बाद ही नहीं करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे लगभग एक एक क्वेश्चन के लोग 700-800 रुपया देते हैं, 1500 रुपए, 5 मिनट 10 मिनट 2-2 हजार रुपया ले रहे हैं बात करने का। टैरो रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी होती तो मेरे को समझ में भी आता, एस्ट्रोलॉजी में तो बनता है, लेकिन टैरो रीडिंग में देखो बाबू 200-300 रुपए से ज्यादा आप लोग पैसे मत बर्बाद करना, क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ कि टैरो रीडिंग्स होता है सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। टैरो रीडिंग सिर्फ कार्ड से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो ठगे गए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में। बहुत सारे पंडित लोग भी होते हैं जो बेमतलब की वशीकरण की बातें करके पैसा ऐंठ लेते हैं। तो आप लोग सावधान रहो। मेरा आज का इंट्रोडक्शन सुनना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग किसी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, तो सिंपल इज दैट, इतना समझ लो कि टैरो रीडिंग में तो आपका सोल्यूशन मिलने से रहा नहीं मिलेगा। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में भी उन लोगों से बात करना है जो जेन्युइन लोग हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मेरे से बात करो। आप किसी से भी बात करो जो एकदम खड़ा खोटी आपके मुंह पे आपकी बुराइयां आपके मुंह पे कर सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा नहीं होता है, बुरी बातें सुनना भी अच्छा होता है। समझने की कोशिश करो, ऐसे लोगों से बात करो। और मैं एक चीज की गारंटी देती हूँ कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में ही है, टैरो रीडिंग में नहीं है। देखो मेरे को भी भगवान के पास जाना है, मैं खुद भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती हूँ। छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग से निकल जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं निकल पाता है। मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, ठीक है ना। और लोग चूतिया अगर बना रहे हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज आप लोग को चूतिया नहीं बनना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके 2 पैसे मैं बचा ही रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो रीडिंग सुन के ही काम चला लो, ठीक है ना। चलिए आज की रीडिंग में हम लोग 2-3 तरह की चीजें देखेंगे। आज हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग भी देखेंगे एंड हम लोग आज ना बेसिकली ये चीज हम लोग पकड़ेंगे कि मान के चलो अगर आप लोग किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो भाई क्यों हो, और आपका पर्सन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर मान के चलो इग्नोर कर रहा है, या फिर किसी तरह का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है, तो इससे कैसे निकला जाए, ये आज का मेन मुद्दा होगा। हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग भी करेंगे। और बाबू मीठी मीठी बातें इस रीडिंग में नहीं होने वाली, क्योंकि आज की रीडिंग कहीं ना कहीं डार्क साइड पे है, आपके पर्सन का डार्क साइड पे है और सॉल्यूशन के ऊपर है। एक तो सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी चलिए बहुत हो गई बातें, हम लोग रीडिंग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। एंड सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो आप मेरे को भी कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस देखती हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। लेकिन गाइस मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो अगर अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। एंड हाँ, कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आना, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए तो हम लोग पहले कार्ड से देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में। तो ये देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आखिर डार्क साइड है, डार्क साइड की रीडिंग है ये, ठीक है ना। आखिर वो पूरा अटेंशन, मान के चलो बात भी अगर होती है आपकी, ठीक है, मान के चलो बात भी हो रही है तो ठीक से नहीं बात अगर हो रही है, मान के चलो थोड़ी बात हुई थोड़ी बात नहीं हुई, ठीक है। तो आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, ये चीजें आज हम लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो जेन्युइन है भी कि नहीं, मतलब क्या वो आपसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, और ये जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है कब तक खत्म होगा। और आप मान के चलो आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो इसको किस तरीके से डील करना है, या आपका पर्सन आपको इग्नोर करता है तो ये किस तरीके से डील करना है। मान के चलो आपका पर्सन आपसे बात करता है, मैसेज पे कभी कताल बात हो गया तो हो गया, या फिर कभी कॉल किया नहीं किया, इस तरह का भी अगर सीन है, तो इसको इस तरीके से ये चीजों से कैसे डील करोगे, इस तरह की चीजों से कैसे निकलोगे आप, ठीक है। ओके, मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर बात करती हूँ बाबू, शुगर कोडेड करके, और मेरे को बोलने नहीं आता है।
यहाँ पे तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी नकल करके रीडिंग करते हैं और चूतिया बनाते लोगों का। भगवान को मुंह देखना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको ठगा गया है यूट्यूब पे इसी टॉपिक पे वीडियो बना के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। टैरो रीडिंग में लोग बताओ इतने इतने पैसे ले रहे हैं। मतलब मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता दी हूँ कि आप लोग सचेत हो जाओ। चलो, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। हो सकता है गाइस कि आप लोगों को रात में ठीक से नींद ना आती हो, यहाँ पे नींद का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या आप लोगों ने रिसेंटली अपने पर्सन का सपना देखा है, यहाँ पे आ रहा है। और लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपके पर्सन ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई मेरे को नहीं रहना है। किसी का लगभग 8% लोगों का एकदम क्लियर मुंह पे बोल दिया है कि मुझे तो अब नहीं रहना है रिलेशनशिप में। एंड किसी का समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला। हो सकता है किसी के घर में बहुत टेंशन हुई है, घर के लोगों को में भी पता लग गया होगा। एंड आप लोगों में से ऐसे लोग हैं ना बहुत सारे जो कि बहुत ज्यादा भगवान से मिन्नतें कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग प्रभु की सेवा कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोग तकलीफ उठा रहे हो, अपने आप को बहुत पेन में डाल रहे हो। और इतना होने के बाद भी, मतलब बहुत सारे लोग इतने पेन में हो आप लोग, लेकिन इतना होने के बाद भी जब उस इंसान की आपको पिछली बातें आपको याद आती है ना, तो आप लोग दुखी सिचुएशन में होते हुए भी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, सिर्फ उन बातों को याद करके। ये इंसान कितने अच्छे से मेरे साथ रहा करता था, ये इंसान किस तरीके से मुझे प्यार करता था, ये सारी बातें भी आ रही हैं यहाँ पे। आज भी स्टिल आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका इंतजार कर रहे हैं। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप लोग को मूव ऑन कर जाना चाहिए, नहीं, लेकिन मैं बाबू यहाँ पे ये जरूर बोलूंगी, अगर इस तरह का कंडीशन है तो, अगर मान के चलो आपको किसी तरह का सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोग 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से परेशान हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे रिश्ता जाएगा कि नहीं जाएगा, मान के चलो अगर ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ कार्ड से नहीं होगा, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी में किसी से भी दिखा करके अपना फ्यूचर जान लो आप, और इसको कैसे ठीक करना चाहिए इसका रेमेडी समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। सिर्फ बैठ के सेल्फ लव करने से और बेकार का रोने गाने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ सिचुएशन जो होता है ना, प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ता है। अगर आप लोगों को सिर्फ मीठा मीठा टैरो रीडिंग देखना है तो मैं सच्ची बता रही हूँ, आज मैं क्लियर बोल रही हूँ कि आप लोग टैरो रीडिंग देखते देखते पागल हो जाओगे। ऐसे भी टैरो रीडिंग जो होता है सिर्फ एक सस्ता नशा है। देखो, मैं आप लोगों को बाबू बोलती हूँ, बाबू, मैं सबको बाबू बोलती हूँ। आप लोगों की उम्र चाहे मेरे से बड़ी है या छोटी है, मैं सबको बाबू बोलती हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए ठीक है, चलो आप लोग मेरे को गुरु मानते हो ना मानते हो, लेकिन मैं तो आप लोगों को बच्चा मानती हूँ ना। मैं आप लोगों के लिए एक माँ के समान हूँ। मैं कभी आप लोगों को बाबू अंधेरे में नहीं रखूंगी। प्लीज समझने की कोशिश करो, आप लोग पागल मत बनो। टैरो रीडिंग में कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि टैरो रीडिंग मत देखो, मैं बोलती हूँ मत देखो। क्यों? क्योंकि टैरो रीडिंग वही देखो जहां पे आपको गाइडेंस मिले, जहां पे आपको जानकारी मिले कि हाँ इस चीज में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोगों की ऐसी कंडीशन है ना कि कुछ लोग ना जिद पे आप लोग अड़ गए हो कि नहीं अब मुझे तो ये इंसान चाहिए ही चाहिए। अगर चाहिए तो उसका तरीका समझो, रेमेडी समझो, समझने की कोशिश करो, इस बात को समझो, उस चीज को कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे इस इंसान को वापस लाना। आपके हाथ से अगर ये इंसान निकल रहा है, मान के चलो वो इंसान आपके हाथ से निकल रहा है, तो उसको कैसे वापस लाना है समझने की कोशिश तो करो। और ये चीज देखो, टैरो रीडिंग देखने से तो नहीं समझ में आएगा। ये रीडिंग सिर्फ देख करके आप ये समझ सकते हो कि हाँ भाई इतनी बुरी कंडीशन है तो अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए तो रेमेडीज में पता चलेगा। रेमेडीज तो कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं बताएगा। कुछ लोगों को बाबू यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिन में भी तारे दिख रहे होंगे, आई मीन हो सकता है दिन में भी एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे आप लोगों को, या रात में भी एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे। बहुत सारे लोग को देखो टैरो रीडर्स जो होते हैं ना, ये जो एंजल्स नंबर्स होता है, ये बहुत ज्यादा चोचलाबाजी करते हैं। ठीक है, ये पेंडेंट पहन लो, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये फलाना पहन लो, ढिमकाना पहन लो, हाथ पे 1111 लिख लो। ये चुतियापा करने से क्या होगा? मैं गारंटी देती हूँ, आप एक काम करना, किसी भी टैरो रीडर से बात कर लो और उसका एंजल नंबर हाथ पे लिख लो, और उसने बोला 10 दिन बाद बात हो जाएगी, मैं गारंटी देती हूँ नहीं होगी, नहीं होगी बात।
कुछ नहीं होता है। जिसको एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं उसका मीनिंग होता है कि आपकी कुंडली में आपका केतु खराब है, या केतु का प्रांतर दशा, सूक्ष्म दशा या महादशा या अंतरदशा आया हुआ है। केतु ही एंजल्स नंबर्स दिखाता है। इसका मतलब होता है इल्यूजन्स, आपको इल्यूजन्स हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इल्यूजन्स हो रहे होंगे, दिन में तारे दिखाई दे रहे होंगे। दिन में तारे दिखाई देने का मतलब एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों का केतु स्ट्रांग अगर होता है तो आप लोगों को जो भी इल्यूजन्स होते हैं अपने पर्सन को लेके, वो बातें सच हो जाती हैं। ऐसा भी होता है, आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है और वो इंसान सच में चीट कर रहा होता है। आपको ऐसा फील होता है मेरा पर्सन बहुत बीमार है, तो वो सच में बीमार होता है, ऐसा होता है। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन। और पास्ट लाइफ कनेक्शन इतना तगड़ा कनेक्शन ना कोई नहीं होता है। अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे मोस्टली मेरे को ऐसा लगा 40% ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन 100% होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को फील होता है, उनकी एनर्जी फील होती है। अगर आपको चोट लगता है तो अगले को चोट लग जाती है, आप बीमार पड़ते हो तो अगला बीमार पड़ जाता है। वो इंसान चाहे जितना भी खुश हो अपने घर में, लेकिन अगर आप दुखी हो तो वो इंसान भी अंदर से ऐसे ऐसा उसको ऐसा लगेगा ना कि मैं भी दुखी हूँ, चाहे वो जितना भी एक हैप्पी प्लेस पे हो या एक हैप्पी सिचुएशन में हो, पर वो इंसान का भी मन दुखी हो ही जाएगा बाबू। तो दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन। इवन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में आपकी बीवी भी अच्छी है, पति भी अच्छा है, सब ठीक है, बट फिर भी आप लोग उस इंसान के लिए तड़पते हो। क्यों तड़पते हो? क्योंकि वो इंसान। और एक और बात जान लो, मजे की बात ये है ना कि आप लोगों में से ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई दुनिया में लोगों की कमी है क्या, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं इसी के बारे में क्यों सोच रही हूँ जो मेरे को इग्नोर कर रहा है। पर आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में D60 चार्ट आकाशवाणी से पता चलता है, जो कि मैं भी बनाती हूँ। देखो, एक बार चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसमें अलग अलग चीजें देखी जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका जिनका है, समझ लो कि आपकी बहुत बुरी कंडीशन होगी। हो सकता है बाबू आपका बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता हो, या बार बार आपकी बात भी हो जाती हो फिर भी वो अगला इग्नोर करता हो, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन को अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है गुड कार्मिक कनेक्शन, जो बहुत ही रेयर लोगों का होता है, जिसमें सोलमेट और ट्विन फ्लेम आता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम ही गुड कार्मिक कनेक्शन में आता है। दूसरा होता है न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन, जो कभी खत्म नहीं होता है। और तीसरा बैड कार्मिक कनेक्शन, अगला चीट करके यूज एंड थ्रो करके चला जाता है, या फिर आपके पैसे खा के भाग जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि अगला बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा किया या बहुत बड़ा लुच्चेबाजी कर दिया है, ऐसा होता है। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एक न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, और आप लोग जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखने से कि हो सकता है मैक्सिमम 4 वीक्स या अभी से चौथे महीने में या 4 दिन बाद भी, अगर मान के चलो बहुत जल्दी आपकी बात हो जाती है तो 4 दिन के बाद भी आपकी इस इंसान से बात हो सकती है। लेकिन अगर बाबू अगर आप लोग न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन में हो ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को अपनी चार्ट जरूर एनालिसिस करा लेनी चाहिए, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इम्प्रूवमेंट जो है उनके करियर में है बाबू। वो अपने करियर में बहुत ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने, या फिर उनका जो भी पर्सनल लाइफ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उसमें वो कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिगड़ी हुई है। और उस बीच अगर आपने नाकानोकी की, टोका टोकी की, तो समझ लो कि ये इंसान इरिटेट हो जाएगा और आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपका पर्सन भी अपने करियर में बहुत ज्यादा कंपटीशन आप लोग फील कर रहे हो, यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड में, और बहुत परेशान हो। या फिर इवन हो सकता है आप लोग भी अपने करियर को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो। यहाँ पे एक लाइन में मेरे को दिख रहा है आपके पर्सन का, अगर ट्रू इंटेंशन में देखूं ना, तो ट्रू इंटेंशन मेरे को ये नहीं लग रहा है कि वो अभी मूड में है कि वो आपसे बात करे, क्योंकि अभी वो कुछ और ही सोच रहे हैं। मतलब कुछ और ही सोच रहे का मतलब, ये इंसान पूरा फोकस अपना करियर एंड अपने फैमिली पे लगाया हुआ है। हो सकता है इसकी फैमिली में कोई मैटर हो गया हो, आपके बारे में पता लग गया हो, या एनीथिंग एल्स किसी को शक हो गया हो, तो वो इंसान ना बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी फैमिली में कोई कांड हो। इस वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मतलब हो सकता है गैप ले रहा हो। ये देख सकते हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन आया हुआ है, ये 2 बार आ गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 बार आने का मतलब ये होता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं दूर की चीजें सोच रहा है। मतलब हो सकता है वो इंसान पैचअप करने का सोच रहा हो, लेकिन बहुत लेट से।
वो इंसान बहुत आगे बढ़ने का सोच रहा है लेकिन लेट से, पर अगर अभी आप उनको अप्रोच करते हो तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रक फील करोगे, कहीं ना कहीं आप परेशान ही हो जाओगे, मतलब परेशानी होगी आपको, निराशा हाथ लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। वो इंसान हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका वैल्यू खत्म हो रहा है बाबू, अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। कहीं ना कहीं ये डार्क साइड की रीडिंग है आपके पर्सन की, कि वो इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, तो वो इंसान ना वैल्यू नहीं दे रहा है, जो वैल्यू आपको देना चाहिए वो दे नहीं रहा है वो इंसान। तो आपको अपने अपने हक को मांगना है इस इंसान से, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, तभी जाके इंसान थोड़ा सुधरेगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है। अब देखती हूँ कि आपके जो, ये तो फिलहाल जो थी आपकी करंट एनर्जी थी आपके पर्सन की, बट यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम या जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहा था, ठीक है ना, क्या ये प्रॉब्लम ये कॉम्प्लिकेशंस कभी सही भी होगा। वैसे मैं सेकंड चैनल जो मेरा है उस पर आज मैं कंप्लीट रोमांटिक एंड सेक्सुअल रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा। सेकंड वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डाल दूंगी, ठीक है ना, तभी जाके आपको उसकी वीडियो मिलेगी। एंड हाँ देखो, ये रीडिंग तो मैं देखो डाल ही रही हूँ, लेकिन रात में भी आप लोगों को लाइव सेशन मिलेगा रात में 8 बजे, ठीक है। तो आप लोग लाइव सेशन में जरूर आइएगा, क्योंकि वहां पे जो मैं आप लोग जो क्वेश्चन मेरे से पूछते हो ना, मैं वही रिप्लाई करती हूँ, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बाबू, ठीक है, और काफी लंबी रीडिंग भी होती है। टॉपिक आप ही के होते हैं, जो आप लोग बोलोगे वही होगा। चलिए, तो अपने अपने पर्सन के को सोचिए, इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, तब जाके ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और आप चाहते हो कि रीडिंग ज्यादा मैच करे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल से जुड़ना होगा, तब जाके ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। कैंडल वैक्स पूरी की पूरी एनर्जी के ऊपर होती है, ठीक है ना। ए बन रहा है, ए से किसी का नाम हो सकता है, आई से नाम हो सकता है, 3 आ रहा है, 3 नंबर किसी के लिए स्पेशल हो सकता है, बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, एनीथिंग एल्स। 4 आ रहा है। यहाँ पे ना ट्रायंगल मेरे को सबसे पहले दिखा है, तो हो सकता है आप लोग अलग अलग मैरिड कपल्स हो गाइस, या फिर कुछ ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3, 2, 1, 22, 12, 17, 18, 19, 30, 29, 21, 14 एंड 12, 7, 8, ये सब जो नंबर मैंने बोला है ये बहुत ही स्पेशल होगा आपके लिए। हो सकता है किसी के लिए बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, आपका, थर्ड पार्टी का, या फिर आपके पर्सन का, हस्बैंड का, बच्चों का, किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे लिब्रा एसेंडेंट बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं मेरे को, कैप्रिकॉन, कैंसर, एक्वेरियस, सेजिटेरियस भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग। 0 आ रहा है बाबू, 0 हो सकता है, 0 से रिलेटेड कुछ हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, ऐसा हो सकता है नंबर। ऐसा लग रहा है ना कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच आ रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, और ये इंसान बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इतना इरिटेट हो चुके हैं ना कि ये अभी अभी आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, पर स्टिल आपके दिल में जो प्यार है ना बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, कुछ भी आपके प्यार में कमी नहीं आई है। मतलब मैं एक लाइन में यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट है, बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है अपने थर्ड पार्टी के टॉर्चर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, अपने काम की वजह से भी परेशान है। लेकिन देखो, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, आपकी फीलिंग्स को, आप लोगों की फीलिंग्स को, कि ठीक है परेशान है, लेकिन 2 मिनट बात करने में क्या जाता है। हो सकता है 2 मिनट बात करने में उसका सच में जाता हो, जैसे कि उसका थर्ड पार्टी पकड़ ले, कुछ उनके ऊपर इंक्वायरी लग रही हो, या फिर हो सकता है उसके फोन को ट्रैक किया गया हो, या फिर किसी तरह का बहुत बड़ी मजबूरी हो, या जानबूझ के आपके पर्सन स्पेस ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी को समझ में आ जाए कि आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हो सकता है। या फिर आपके पर्सन जो है, हो सकता है समाज सोसाइटी को लेके चलने वाले होंगे, उनको बदनामी से बहुत डर लगती होगी, तो इंसान थोड़ा डरपोक भी है, ठीक है, डरपोक हो सकता है। ये इंसान को इतना ज्यादा डर है ना, सोसाइटी कॉन्शियस इंसान है,
इतना ज्यादा डर है ना कि ये इंसान सोसाइटी के लिए इज्जत प्रतिष्ठा की अगर बात आ जाए तो ये इंसान रिश्ता भी तोड़ सकता है बाबू। अगर डार्क साइड की मैं बात करूँ तो ये अपने इसके डार्क साइड में अगर मैं देखूं तो ये इंसान पहले अपने परिवार को देखना चाहता है, फिर वो आपको देखेगा। पहले वो अपने परिवार में पूरी शांति लाना चाहता है, किसी तरह की अशांति भंग हुई है हो सकता है, उसके बाद ही आपसे बात करना चाहता है। किसी किसी के पर्सन को खुद रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करे और ना करे, खुद ही वो इंसान फंसा हुआ फील कर रहा है आपका पर्सन। मेरा ना अभी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ और मेरा ना लेफ्ट आईज का जो होता है ना बहुत फड़क रहा है, मतलब हिल रहा है अपने आप। तो ये बोला जाता है कि किसी भी औरत का अगर लेफ्ट आई फड़कता है ना या हिलता है थोड़ा सा भी ऑटोमेटिक, तो बड़ा ही शुभ होता है। हो सकता है जो आप लोग रीडिंग अभी सुन रहे हो आप लोग के साथ कोई अच्छी घटना घटे, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ गुड न्यूज आप लोगों को मिल मिल सकता है। हो सकता है बहुत दिनों से जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग का रिसेंटली बात हुआ होगा, आजकल में बात हो गया होगा और आप लोग आराम से हो, ये हो सकता है। या फिर अगर अभी तक बात नहीं हुई है तो आप लोग की बहुत जल्दी बात हो जाएगी। पी भी, लेटर पी भी आ रहा है, पी पी आ रहा है। आपके पर्सन ना देखो, वो ना बहुत अलग टाइप के इंसान है। मतलब वो इंसान, मैं बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये इंसान ऐसा है ना कि थोड़ा सा ना आपको ना हिडन तरीके से रखना चाहता है। ये अगर मिलेगा भी तो देखो बाबू, मिलने के लिए भी बोलेगा तो ये ऐसी जगह पे मिलने के लिए बोलेगा जहां पे कोई ना देखे आप लोग को। और मैं देखो एक बात जान लो, ये कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि एक्स्ट्रा, देखो ये कैंडल क्यों बुझ गया, ओ माय गॉड ये कैंडल क्यों बुझ गया। ये कैंडल का बुझना देखो बाबू, ये जब भी, जबकि यहाँ हवा भी नहीं चल रहा है फिर भी कैंडल बुझ गया। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ लोग, आप लोग ऐसे हो कि जो झूठे इंतजार में भी बैठे हुए हो, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया गाइस कि मेरे को दोबारा जलाना पड़ा है कि कुछ लोग झूठे झूठी उम्मीदों में बैठे हुए। मतलब मेरे रूम में कोई एसी नहीं चल रही है, कोई फैन नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि मैंने एसी तक बंद कर रखा है, तो समझ लो ये ऑटोमेटिक बुझा है। और कोई खिड़की मैंने नहीं खोल रखा है, तो जिसकी वजह से कि हवा आए और कैंडल बुझ जाए। तो यहाँ पे हो सकता है गाइस कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठी दिलाशा में बैठे हुए हैं, मतलब झूठे होप होप में बैठे हो आप लोग। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे सब गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है। यू हैव टू मूव ऑन, बस इतना ही बोलूंगी। और बाकी जितने लोगों का नहीं सही चल रहा है ना, आप लोगों का हो सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम 4 वीक्स या इवन किसी किसी का 4 डेज में भी सही हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा होगा तो अभी से 4 महीने, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा रीयूनियन होते हुए भी बहुत सारे लोगों का दिख रहा है, स्पेशली अगर ब्लैक मैजिक का सीन था अभी तक, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ब्लैक मैजिक का सीन था, उनका ठीक हो गया होगा। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का असर कम हुआ होगा, या हो सकता है कि कुछ लोगों का बहुत दिनों से नो कांटेक्ट था तो रिसेंटली बात हुआ होगा। और जिनका बात हुआ बाबू आप लोग का अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा संभल के आप लोग को चलना चाहिए। यहाँ पे मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। बहुत कम ही लोगों के पर्सन बुरे होंगे, जिनके कम बुरे हैं, जिनके पर्सन सही नहीं है। आपका रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट किसी किसी का पर्सन तो रेस्पेक्ट भी करता है और चीट भी करता है। मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि वो इंसान आपको चीट कर रहा है, रेस्पेक्ट करने के साथ साथ चीट कर सकता है। और आपको पता होगा कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, जिनको नहीं पता है उनकी अलग बात है। ठीक है, आपको रियलाइज हो जाता होगा कि नहीं यहाँ फोर्थ पार्टी सिचुएशन कंफर्म है। पर किसी किसी के पर्सन देखो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है ना, तो वो मजबूर है। और यहाँ पे ना तितली का साइन बन रहा है, इसका मतलब है कि ये बटरफ्लाई बन रहा है। और इसका मतलब हो सकता है गाइस कि जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मतलब हो सकता है बहुत जल्द, अभी तितली का साइन बनने का मतलब होता है बटरफ्लाई का, कि हो सकता है आज के दिन में भी आपको कुछ गुड न्यूज मिल गया हो, इवन कल रात में भी आपको कुछ गुड न्यूज मिल गया हो, किसी की बात हो गई हो, ये भी दिख रहा है। किसी का अगर हेल्थ खराब चल रहा था बहुत दिनों से, तो उनमें सुधार हो सकता है बाबू।
आप लोगों के जो पर्सन है ना कहीं मैं देख रही हूँ ना कि बड़ा ही आज के दिन में बहुत ही मिस कर रहे हैं वो, मतलब आज के दिन में हो सकता है बहुत सारे लोगों का बड़ा अच्छे से बात भी हो जाए। अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे लोग देखते हैं ना रीडिंग। पर इतना तो मैं देखो फाइनली एकदम क्लियर बोलना चाहती हूँ, आपके जो भी पर्सन है ना वो इंसान कहीं ना कहीं काफी डोमिनेटिंग है, काफी ज्यादा, मतलब या फिर हो सकता है काफी वर्कहॉलिक है या फिर अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला मेका है। और स्टिल वो इंसान आज भी और आगे भी जो भी रिश्ता रखेगा वो आगे भी वो आपके साथ ऐसे ही रखेगा। मतलब एक नदी जैसी मेरे को दिख रही है, जो नदी का कोई एंड नहीं, मतलब आपका रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है, थर्ड पार्टी को भी पता लग जाए या किसी को भी, और आगे भी वो डोमिनेटिंग बिहेवियर आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे, उनका बिहेवियर नहीं चेंज होने वाला है। साथ ही साथ किसी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है, तो उसके लिए आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ जो लोग पूजा कर सकते हैं, जो लोग हिंदू हो, आप लोग मानते हो, पूजा कर सकते हो। बाकी लोगों का तो मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। आई थिंक गाइस ये जो रीडिंग था कहीं ना कहीं, इस रीडिंग में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, सच्चाई से वाकिफ कराने की कोशिश करी है। सच्चाई सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में है, टैरो रीडिंग में नहीं है। मैंने हो सकता है कड़े वर्ड्स का भी यूज किया हो आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरे लोग, क्या होता है ना कि जब आप लोग इधर उधर से पैसे बर्बाद कर देते हो ना, ठीक है, इधर उधर से घूम फिर लेते हो ना, जब आपको कहीं से कुछ नहीं मिलता है ना, तब आप लोग हार थक के कड़वा सच सुनने के लिए मेरे पास आते हो, मुझे पता है। क्योंकि आप लोग ना डरते हो, आप लोग डरते हो इस बात से कि भाई मेरे को ऐसा ना हो कि मेरी पर्सन की सच्चाई मेरे को पता चल जाए और मेरा रिश्ता टूट जाए। आप लोग इस बात से भी डरते हो, तो लेकिन मत डरो ना। मान के चलो जिसका टूटने वाला होगा आज नहीं तो कल तो टूटेगा ही ना, आज नहीं तो कल तो चुट्टाई करेगा ही, चोरी करेगा ही, आपका दिल तोड़ेगा ही। तो कम से कम समय रहते तो समझ लो कि सच्चाई क्या है आपके रिश्ते की। चलो वो ठीक है, वो सब सेकंड चैनल पे भी तुरंत आपको रीडिंग मिलेगी। इसके इस रीडिंग को सुनने के बाद सेकंड चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजर सीवी सोना मेरे चैनल का नाम है। रात में 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, हो सकता है मोस्टली आप लोगों को नहीं पता हो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइव सेशन 1-1.5 घंटे का होता है, और जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो लाइव चैट पे मैं वही रिप्लाई करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें लगभग 10 से 12 टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।